प्रतिनिधिमंडल जो गए थे वो वापस लौट के देश में आए हैं। उन्होंने भी अपनी वहाँ के बात कही है और जो बेहद आपत्तिजनक है बात और जो बार बार कचोटती है बात और जो बार बार रह के चुपती है बात, जिसका कल मैं जिक्र कर रहा था, वो बात अभी भी ताजा है। जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, अनिरुद्ध प्रताप जी, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। प्रभात कुमार जी, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए काफी एक हफ्ते नहीं रहे, बाहर से लौट के आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात जी, थैंक यू सो मच। विनय कुमार सिंह बिन्नू जी, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, ये भी एक हफ्ते के बाद लौट के आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बिन्नू जी के लिए इसलिए कहते हैं कि बुला लिया करिए एक हफ्ते में, वरना खाना नहीं हजम होता। मैंने कहा ठीक है, आया करिए आप, बहुत बहुत शुक्रिया। अजय अरोड़ा जी, काफी दिनों के बाद आप भी आए हैं, थैंक यू सो मच। राजनीतिक विश्लेषक हैं मोहम्मद फैज खान साहब, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत तेज तर्रार बोलने वाले, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू बाजी, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सलाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे, थैंक यू विकास, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू हर्षित, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं और एक बयान है जिसको मैं पढ़ता, थोड़ा सा ऑडियो तेज करेंगे प्लीज। शशि थरूर जी का बयान है, अमेरिका में है इस वक्त, और उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रति, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, उनके प्रति हमारे मन में बहुत सम्मान है। अच्छी बात है, एक राष्ट्र के प्रति ऐसे ही भाव रखना चाहिए। हमने कभी किसी से मध्यस्थता, वही बात आई, अब देखिए बार बार जो कह रहे हैं कि सरेंडर करा दिया, सरेंडर करा दिया, उसी पे जवाब दिया। हमने कभी किसी से मध्यस्थता करने के लिए नहीं कहा। अमेरिका समझ गया है कि हमारे सिर पर बंदूक तान कर कोई बातचीत नहीं हो सकती। यह बात शशि थरूर ने कही है। कांग्रेस के सांसद हैं, तिरुवनंतपुरम से आते हैं, 4 बार के सांसद हैं, 29 बरस तक यूनाइटेड नेशन में काम किया है। यही जो प्रतिनिधिमंडल जापान और इंडोनेशिया गया था, सलमान खुर्शीद साहब उसमें गए थे, वो भी लौट के आए हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी है। ये वही सलमान खुर्शीद साहब हैं। यहां पे बहुत सारी मतभिन्नताएं हो सकती हैं, लेकिन जब वो गए और लौट के आए, वहां पे जो उन्होंने बात कही, उसके बाद कहा कि हमारे अंदर हो सकती है मतभिन्नताएं, लेकिन हम राष्ट्र के सिपाही हैं, और जब हम राष्ट्र के सिपाही हैं तो हम राष्ट्र के सिपाही की तरह बोलेंगे। और वही सलमान खुर्शीद साहब जो लंदन में अच्छी खासी प्रैक्टिस, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करते थे, उनको राजीव गांधी बुला के लाए थे, जाने माने वकील। तो शशि थरूर जी कहते हैं अमेरिका समझ गया है हमारे सिर पर बंदूक तान कर कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन एक बात नहीं समझ में आई मुझे, शशि थरूर जी तो ये बात कहते हैं, लेकिन उन्हीं के पार्टी में राहुल गांधी जी कहते हैं कि नरेंद्र, क्यों कहते हैं, यह बात मुझे नहीं समझ में आई। और यह बात बेहद आपत्तिजनक है कि सर्वोच्च राजनीतिक शिखर पे कोई व्यक्ति हो, उसको आप कोई भी हो, कोई भी बैठा हो सकता है, राजनीतिक शिखर पे कोई पुरुष बैठा है, हमारा पुरुष से मतलब है कि कोई भी वहां पे विराजमान है, आप उसके बारे में पूरे राष्ट्र को झुकने के तरफ इंगित करते हैं जब आप कहते हैं कि सरेंडर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बहुत दुखद है, बेहद दुखद है, आपत्तिजनक है, जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है। कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, सम्मान करता हूं इनको, बहुत अच्छे कवि भी हैं, शायद ये अपने मुंह से शब्द नहीं निकाल पाएंगे, उन्होंने तो बोल दिया, फंसे बेचारे ये। आइए प्रभात जी। आपको बहुत आपत्तिजनक लगा? मैं आपत्तिजनक है, आप बताइए नहीं आपत्तिजनक है तो मुझे बता दीजिए, प्रूफ कर दीजिए कि ये आपत्तिजनक नहीं है। आप बोलने देंगे तो बेशक प्रूफ। बिल्कुल, जरा ऑडियो तेज करेंगे। इस देश का नाम जो मैं जानता हूं, जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, नरेंद्र नाम तो इस देश का है नहीं। अगर नरेंद्र नाम इस देश का हो तो बेशक आपके साथ में खड़ा हूं, पहली बात। यानी आप गलती मान रहे हैं अपनी, आपने कहा मुझसे गलती हो गई। नहीं, हाँ, फिर क्या मतलब है, फिर क्या मतलब है? शब्द मेरे मुंह में कैसे डाल देंगे आप? इतनी कला तो कलाबाजी हमें भी आती है,
आइए आइए। दो मिनट आपको दे रहे, कलाबाजी आपको इतनी आती तभी आप नरेंद्र सरेंडर कह रहे हैं। हमसे ज्यादा बड़े कलाकार हैं आप। आइए, हमारी कलाबाजी का परिचय ले लीजिए। आपने कहा कि जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान, भारत, भारतवर्ष, नरेंद्र शब्द तो आर्यावर्त, इंडिया। तो फिर नरेंद्र कौन? मैं वही सोचता हूँ कि भाई मैं सोचता नहीं हूं। देश का नाम अगर नरेंद्र होता तो शायद मुझे तो फिर नरेंद्र शब्द का वहां पे आइए आइए। अभी आपने प्रश्न किया, आपको बहुत आपत्ति है, होनी चाहिए आपत्ति। आपको इस बात से भी होनी चाहिए कि दो मित्र पाकिस्तान के सामने भारत सरेंडर करेगा। ये भारत का 140 करोड़, मैं कहता हूं अंतिम व्यक्ति उसमें मोदी साहब भी हैं। पाकिस्तान की औकात नहीं है कि भारत के एक बच्चे को भी सरेंडर के लिए बोल दे या सरेंडर करने की बात सोचे भी। सोचने की बात कर रहा हूं, सोच से भी परे है ये। लेकिन सरेंडर किया गया और क्या कहा गया? दो मित्रों के सामने, एक मिस्टर अडानी और दूसरा मिस्टर ट्रंप। सरेंडर की बात वहां आती है, नहीं तो हमारी सेना स्वर्ग का परिचय देते हुए पाकिस्तान को ना को चने चबा रही थी। प्रभात यही रहना बस। बिल्कुल रहूंगा। तुम्हारी बुद्धि पे तो मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन मुझे दुश्मन की भी बुद्धि समझ में आती है। कह रहे नरेंद्र तो मुझे नहीं मालूम क्या, पता नहीं आप पढ़ के आए नहीं आए, या आपके मीडिया डिपार्टमेंट ने आपको सूचित नहीं किया। सूचित करना चाहिए था उन्हें। आपके समझ में नहीं आया, लेकिन वहां के डिफेंस मिनिस्टर को समझ में आ गया पाकिस्तान के, और उसने चस्पा करके कहा कि अब तो देश ने मान लिया है, उनके राहुल गांधी ने, कि देश ने सरेंडर कर दिया है। बिहार चुनाव दिख रहा है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, चुनाव आते जाते रहेंगे, नेता आते जाते रहेंगे, लेकिन देश यही रहेगा। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के नेताओं को, जो है जो ऐसी सरेंडर वाली बात कर रहे हैं। मोदी जी जो है भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। आ जाओ, आ रहा हूं, रुको, हल्ला मत बजाओ। हम सबको बहुत गर्व है कि मोदी जी हमारे बनारस के सांसद हैं और देश के एक मजबूत प्रधानमंत्री, जिन्होंने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजा कर रख दिया है कि कोई आंख उठाएगा तो उसकी आंख निकाल। क्या नाम है भैया तुम्हारा? सोमेश राय। नरेंद्र नहीं, नरेंद्र मोदी जी। क्या काम करते हो भैया? क्या काम करते हो? नहीं, बनारस में कोई काम भी हमें ऐसे घुमा करते हो? घाट घाट व्यापारी जी। हमको बता रहे हैं चाल कि जम्बूद्वीप नाम है, भारत नाम है। अरे चले जाओ पाकिस्तान और वहां जाके देखो, जाके उसने चस्पा कर दिया सामने। उसने कहा कि अब तो उन्होंने मान लिया कि उन्होंने सरेंडर कर दिया। यानी हमारे देश ने घुटने टेके 4 दिन में। हाँ जी, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बताइएगा। किसी भी लड़ाई को लंबा खींचना कोई बुद्धिमानी नहीं है। हमने रशिया और यूक्रेन का एग्जाम्पल देखा है। यूक्रेन का वो जो जोकर है ज़ेलेंस्की, उसने क्या हालत कर दी है देश की। लड़ाई लड़के उसको बढ़ाते जाओ। आपको आज की डेट में एक लिमिटेड लड़ाई लड़नी है, अपने लक्ष्य को पूरा करना है, और उसके बाद अपने नागरिक, यहाँ तो सब लोग जो दिल्ली में बैठे हैं, दूर बैठे हैं, जो लोग अमृतसर में बैठे हैं, जम्मू में बैठे हैं, उनको पूछ के देखिए, जब ड्रोन सिर के ऊपर उड़ रहे हैं, उस लड़ाई को आपने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया। आपने टेररिस्ट को अटैक करके उनके अड्डे उड़ा दिया आपने। उसके बाद आपका काम है कि अब इस लड़ाई को जितनी जल्दी हो सके उसको खत्म करो। नहीं, कैसे? ये तो पहले दिखाना था कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। इससे पहले कैसे बाजी हो जाएगा? इससे पहले कैसे हो जाएगा? पहले तो ये कह लेना। राहुल एक दिन रुकेगा, ये कोई बहस नहीं है, ये बिल्कुल इमोशनल वाला मामला है, देश की बात है ये। आप कैसे कह देंगे सरेंडर? मेरे भाई, आपने कहा लड़ाई लंबी नहीं होनी चाहिए, मैं आप ही को कहता हूं। दिनकर की एक पंक्ति है कि अत्याचार से कोई कविता नहीं सुनेंगे, कविता नहीं सुनेंगे, नहीं। और दिनकर अगर कहोगे तो दिनकर जी की पार्लियामेंट के अंदर की कविता सुनेंगे। समान नहीं, कोई कविता नहीं सुनेंगे। कोई कविता नहीं, कोई कविता नहीं। ये कांग्रेस का बीज बोया जो आज भारत देश। कविता सुने, में बैठी है इस देश की मीडिया, कविता सुनने का हिम्मत नहीं है। बताते हैं। अब ये कहते हैं, अब मैं इनको बताता हूं। ये कह रहे थे क्या कि फोन आया और सरेंडर कर दिया। मैं एक बात बताता हूं,
हमने कहा, आपने यूक्रेन और रशिया की बात कही थी ना, हमको तेल खरीदना था, हमने कहा हम वहीं से खरीदेंगे जहां से सस्ता मिलेगा। जोर से बोलो, भगा दूंगा। जहां से सस्ता मिलेगा। जहां से सस्ता मिलेगा मैं वही खरीदूंगा। छाती पे चढ़ के बोला। ये एक संप्रभु राष्ट्र की ताकत है। अब दूसरी, रुको मुशायरा, रुको, ये ताकत है। और आप कहते हैं वही जहां से ये बात कर रहे, दूसरा जवाब वो ये कहता है कि आप हमसे वेपन्स तो लेते नहीं हैं, वेपन्स तो आप रशिया से लेते हैं, तो हो सकता है नाराजगी मेरी हो। ये वहां के कॉमर्स मिनिस्टर की वक्तव्य है, तो नाराजगी ये है उनकी। और ये हमारी ताकत है कि नहीं, हम यहां से नहीं खरीदेंगे, हम इनकी दुकान से खरीदेंगे सामान, हमें ये अच्छे नहीं लग रहे, यहां सस्ता है। ये किसी संप्रभु राष्ट्र की ताकत है। ये दो उदाहरण, प्रभात, नहीं सुनूंगा, जाओ, ना सुनो, ना सुनो। एक आप पगला गए, घाबूरा एकदम, पगला गए एकदम, पगला गए क्या? वहां जाइए, गुट निरपेक्ष, गुट, हाँ, आप खड़े होइए, मैं बता रहा हूं। हमारी ताकत थी गुट निरपेक्ष, और यकीनन हमने ताकत के साथ खड़े हुए। नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, आप है पगला गए, आप पगला गए। ये ताकत है हमारी, ये हमारी ताकत थी। नेहरू जी, इंदिरा जी, ये हमारी ताकत है, ये हमारे राष्ट्र की ताकत है। ये संप्रभु राष्ट्र की, उसकी डेमोक्रेसी की, और जो सामूहिक होती है उसमें विपक्ष एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, ये हमारी ताकत है। लेकिन हमने कहा कि इस वक्त हम ब्रिक्स के साथ खड़े हैं, किसी को खराब लगे, अच्छा लगे, कोई बात नहीं, हम ब्रिक्स के साथ हैं, हम वहां व्यापार करेंगे। ये हमारी क्या है? ये हमारी ताकत है। आप कहते हो सरेंडर, नरेंद्र, ये आपकी कमजोरी है। एक मिनट, दिखाते रहिए इस बात को, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति होगी कैसे? पूछता रहूंगा। पूछिए। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था में जब चूक हुई तो इंदिरा गांधी कैसे, इंदिरा गांधी की हत्या कैसे जिम्मेदार हो गई? कौन? इंदिरा गांधी की हत्या के तो राजीव गांधी की क्यों नहीं? हत्या कैसे तो हो गई? अटल जी के यही कहने पूछेंगे। पर, अटल जी के कहने पर पंडित नेहरू ने सदन का सत्र चलते युद्ध में बुलवाया। क्या मोदी जी में इतना सामर्थ्य नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है? संसद का सत्र बुलवाइए और बताइए कि सीज फायर किन मुद्दों पर किया। हाफिज सईद को बुलाने के मुद्दे पे किया, कि दाऊद को लाने के मुद्दे पे किया, या उस मसूद अजहर के लिए किया जिसको छोड़ के कहा नारायण थे? अगर राष्ट्रपति या सदन नहीं बुलाया जाए, या मिसाल के तौर पे पिताजी हमें अच्छे नहीं लग रहे, तो पड़ोसी को पिताजी थोड़ी बना लेंगे हम। अगर 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 सदन नहीं बुलाया गया, अगर सदन नहीं बुलाया गया, तो हम ये थोड़ी ना कह देंगे कि नरेंद्र सरेंडर। हम ये कह देंगे क्या? हैं? जोर से बोलो। कांग्रेस गलत है, देश देख रहा है कांग्रेस को कि कितना देश देख रहा है, बिल्कुल देश देख रहा है। देखिए, कांग्रेस के नेता जो है अपनी विकृत मानसिकता का निकृष्ट नमूना हमेशा दिखाते रहे हैं। उनको नफरत है मोदी जी से। वो मोदी जी का विरोध करते करते, अरे भैया मोदी को गरियाइए, बीजेपी को गरियाइए, सबको गरिए, देश को मत गरियाइए, देश की सेना को मत गरियाइए। नरेंद्र जो है मृगेंद्र है, मृगेंद्र का मतलब होता है शेर, वो भारत माता के सपूत है, वो शेर है। नरेंद्र मृगेंद्र है। ठीक, अब बताता हूं कांग्रेस का कैलेंडर सरेंडर से कैसे भरा हुआ है। नेहरू जी ने 1947 में सरेंडर किया जिन्ना और मुस्लिम लीग के आगे, 1/3 हिस्सा दिया। नेहरू जी ने 1962 में कनेडी के आगे सरेंडर किया, बीके नेहरू थे ना, उस टाइम पे अमेरिका के राजदूत चिट्ठी लिखते थे, नेहरू जी ने गिड़गिड़ा रहे थे कि कब्जा कर लिया नेपा पे, आसाम भी जाने वाला, सब जाने वाला। कनेडी के आगे लेटर जो कनेडी मेमोरियम म्यूजियम में मिलेगा। इंदिरा गांधी ने 1971 में सरेंडर कर दिया निक्सन के आगे,
13,000 किलोमीटर भारत की सेना ने कब्जा कर लिया था और इंदिरा गांधी कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया शिमला समझौता में। आप पढ़िएगा 1965 में हाजी पीर दर्रा जीता किसने था? बीर अब्दुल हमीद ने। ताशकंद में समझौता कर दिया, केजीबी के आगे सरेंडर कर दिया कांग्रेस ने। 1996 में नरसिंहा राव ने सरेंडर कर दिया कि एटॉमिक एनर्जी का हम परीक्षण नहीं करेंगे। 1995 में सरेंडर कर दिया, पाकिस्तान को मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा दिया। 1986 में सरेंडर किया, एक छोटा सा देश इजिप्ट है, उसके सामने राजीव गांधी ने हुस्नी मुबारक के सामने 2008 में सरेंडर किया 26/11 में। 2009 में सरेंडर किया कांग्रेस ने सरमल कोर्ट में। 2011 में राहुल गांधी ने सरेंडर किया कि हम आतंकवादियों से मुकाबला नहीं कर सकते। 2023 में सरेंडर किया कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने, कि हम भारत से भाजपा से नहीं जीत सकते, अमेरिका और यूरोप आइए। बोल लिया। अब आराम से सुनिएगा और बोलने दीजिएगा। इनके आपातकाल के जो नायक थे मोरारजी देसाई जी, उन्हीं को मिला था निशाने पाकिस्तान। ये भी देश जानता है निशाने पाकिस्तान वही है। अरे रुकिए रुकिए, अभी आपके भी थे ना 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 ना, आते हैं। हमारे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। हमारे तो इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जंप मार के जो आपकी विरासत है, विरासत को छोड़ रहे हो। बात है ना, आईना दिखाते हैं विरासत की। अच्छा, किसने बोला था पाकिस्तान जाकर के कि भैया जिन्ना से बड़ा सेकुलर कोई नहीं है, चादर मदार पे चढ़ा के आए थे? आप ही के नेता लाल किशन आडवाणी थे, उसको भारत रत्न दिया आपने। आपका जो सरेंडर है एक बार नहीं है। कांधार में किसने सरेंडर किया? कौन गया मसूद अजहर छोड़ने? जवाब है आज वही मसूद अजहर नासूर बना हुआ है हिंदुस्तान के लिए, जिसको। और आपने क्या कहा? सरेंडर। अरे विदेश मंत्री, तत्कालीन विदेश मंत्री की बात कह रहा हूं, कहते हैं चाइना बड़ी इकोनॉमी है, हम उससे नहीं लड़ सकते। इसको सरेंडर बोला जाता है अनिरुद्ध भाई। सरेंडर उसको बोला जाता है कि आपके हमारे विदेश मंत्री पाकिस्तान के विदेश मंत्री थोड़े हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने बोल दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर होगा। नहीं, तुम ये सब ठीक, हम तुम्हारी सारी बात मानते हैं, पर तुम मुझे ये बताओ कि ये 4 दिन में आपके पास ये सोर्स कहां से आया कि आप हाफिज सईद को हटा दो, इसको हटा दो? आपके पास ये सोर्स कहां से आया? लाइव बताइए, आप बताइए। कोई बात नहीं। अरे अरे तो कहां से आया ये सोर्स? आप बताइए ना, कहां सुना रहा? अरे बाबूजी देखिए, ये तो क्या है, वो बहस में देखिए, फिर वो तो सवाल फिर मीडिया से भी पूछा जा सकता है कि तुम्हारे पास सोर्स कैसे आ गया था कि तुम लाहौर पहुंच गए थे। यहाँ कराची और रांची सब जीत लिया था। तो वो हाँ वो देखो सब जानता हूँ मैं, वो मैं जनता, सुनो मेरी बात, जनता के बीच में हे ना करो। जनता के बीच में खड़ा होता हूँ, जनता की सारी बातें समझता हूँ, सारी नब्ज जानता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर कहता है कि अब तो पूरी दुनिया ने मान लिया है कि भारत ने सरेंडर कर दिया। उनका बड़ा नेता राहुल गांधी कहता है कि नरेंद्र सरेंडर। हाँ जी, जोर से बोलो। नहीं, वो प्रधानमंत्री पद वो है जो शिखर पद है, उसमें कल आप भी विराजेंगे। उसके बाद आपकी आने वाली पीढ़ी होगी। हमारे पुरखे उस पर बैठे हैं, जो आपके भी नेता हैं। आप कहते हैं उसमें सरेंडर। अरे वो राजनीतिक डिसीजन लेने वाला सर्वोच्च पद है, उसको आप नहीं कह सकते। ठेस लगती है दिल में ठेस लगती है जी। समाजवाद सब जगह ठेस लगती थी मेरे भैया, सब जगह। आप बरगला गए हैं। देखिए एक चीज बता दे। रुको भाई, रुको चाचा रुको। हाँ जी, तिल मिलाओ नहीं, मुझे मालूम है चोट लगी है तुम्हारे। एक बात तो क्लियर है। अरे रुको, एक बात तो क्लियर है, आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है और करते भी हैं, और अच्छा भी है, और बड़ी सफाई से करते हैं। तुम्हारे तरह ऐसा थोड़ी ना वजन थोड़ी ना बढ़ा लेंगे, वजन नहीं बढ़ाएंगे, वजन अरे वाह, मेहनत। अरे जो मेहनत करेगा उसका शरीर ऐसा होगा। वजन मेहनत क्या होता है? मेहनत कर रहे हैं, तुम भी किया करो। अरे आप मेहनत कर रहे हैं, तुम भी किया करो। मीडिया को जहाँ मेहनत करनी चाहिए वहाँ कर तुम रही भी है, किया मैं तो करो। कह रहा हूँ। पहली चीज। तुम भी किया करो। दूसरी बात, सदन बुलाने की जो बात है वो देश की जनता की आवाज है, और संसद सदन बुलाया जाना चाहिए।
क्यों नहीं बुला रहे, क्यों भाग रहे? दूसरी चीज, और जब सदन तीसरी चीज, सुनो, सुनिए पहले पूरी और बात जब सदन बुलाया जाएगा कसम खा के कहो कि वहां से भागोगे नहीं। देखिए ना, कोई भागे तो हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, भागा और कोई नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज आप ये बताइए, इतने देशों का भ्रमण करने के लिए लोगों को भेजा गया, एक रूस के विदेश राज्य मंत्री को छोड़ करके कितने राष्ट्राध्यक्ष, कितने प्रधानमंत्री हमारे जो प्रतिनिधिमंडल गया था मिले, और किसका क्या बयान आया कि आतंकवाद पर उनका क्या कहना है ये क्या? और जब देखो, और जब सुनिए, और जब प्रधानमंत्री को आगे होकर के स्टैंड लेना चाहिए तो आप बिहार घूम रहे, आप गुजरात में लैलिया कर रहे, आप केवल ताली बजाओगे, आप केवल लोहा इकट्ठा करोगे, आप केवल आप केवल सिंदूर बटोगे, यही राजनीति है। देश की कूटनीति कहाँ है, कहाँ पे खड़ी है, बताइए। देश की कूटनीति भैया सुनना चाहते हैं। हमसे कह रहे थे कि मेहनत करके आया करो, आप बहुत मेहनत करते हैं फैज भाई। अरे पढ़ता हूं, 16-17 पेपर पढ़ के आना पड़ता है भैया। जैसे लोग आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, सवाल पूछते हैं उलट के मुझसे। अब सुनिए, बदतमीजी करेंगे बाहर फेंक दूंगा। सुनिए मेरी बात, सुनिए। दो आपको बोले कहां है कूटनीति, दो जवाब देता हूं उसी प्रतिनिधिमंडल के। फैज भाई ध्यान से सुनिएगा, तुम भी सुनना, अगली बहस में काम आएगा तुम्हारे लिए। एक राष्ट्र है कोलंबिया, एक राष्ट्र है कोलंबिया और एक राष्ट्र है मलेशिया, ये साउथ ईस्ट एशिया में है, और एक है उधर लैटिन अमेरिका में। कोलंबिया बहुत अच्छा नहीं, कोलंबिया ने कुछ कहा, अगले दिन कहा उसने, और कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में शशि थरूर थे, उन्होंने क्लियर किया वहां पे कि व्हाट पाकिस्तान हैज डन। कोलंबिया ने अपने वर्ड्स वापस लिए। मलेशिया जहां पे मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान ने एग्जैक्टली पाकिस्तान ने प्रेशर एक्सर्ट किया कि ये प्रतिनिधिमंडल वहां ना पहुंचने पाए, लौटा दिया जाए। मलेशिया ने कहा दिस इज नॉट पॉसिबल, आपको आने दीजिए। और हम गए और वहां पे थे सलमान खुर्शीद, और वहां थक के आए कि ये पढ़ा करो तब आया करो, ऐसे ख्याल करना है, ये ताकत है। ये क्लियर कांग्रेस के टूटन होने का सबूत है कि इतनी इमेच्योरिटी की प्रकाशा नजर आ रही है। राइट, हाँ जी, बहुत बिल्कुल लीजिए। ये कूटनीतिक है, ये कूटनीति है। और ये बात कर रहे थे मुझसे कि संघ की किताब, मैंने तो जो जरूरी लगा तो संघ की किताब भी पढ़ी और CPI-M को भी। बकवास करोगे तो तुम्हारा सीनियर भी हूं यूनिवर्सिटी में, और अभी तुम एक मिनट चुप रहो। समाजवादी पार्टी, मैं तुम्हारा सीनियर भी हूं, मैं बता दूंगा यहाँ पे कितनी बार क्लास से बाहर निकाले गए हो तुम। हमें बताएंगे, और तुमको भी कांग्रेस चुपचाप। ये बोलते हैं कूटनीति, जो जरूरत समझेंगे, जो जरूरी है उसको पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, चाहे CPI-M हो, चाहे कोई हो, पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू स्टडी, अदरवाइज आप बहस नहीं कर सकते। आ रहा हूं, समाजवादी पार्टी। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। रुको, एक चीज भाई साहब, दिशा मत करो। माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु हैं, जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया 151 देशों की यात्रा करके। क्या लाभ हुआ करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके? आपके साथ जब युद्ध हो रहा था, कितने लोग खड़े होकर के आपके सुर में सुर मिला रहे थे?
कहाँ है डिप्लोमेट, कहाँ है कूटनीति? आप फेलोर आप पूछ रहे कहाँ हैं? ये S-400 के बारे में पता किया था? दूसरी चीज आप जानना चाहते हैं कूटनीति कहाँ है? आप सो रहे हैं, आपको पता सब है, आप सो रहे हैं, आप बोलना नहीं चाहते कि कहीं ऐसा ना हो बिहार निकल जाए। मैं दूंगा इन्हें जवाब। आप जैसे लोगों ने देश को बर्बाद किया है, जो खाते हैं हिंदुस्तान का और गाते हैं पाकिस्तान का। क्या? नहीं, धर्म की बात कोई नहीं होगी, ये लॉजिक की बात होगी। सेना का सम्मान करना सीखिए, आप सेना का अपमान करना नहीं सीखिए। राहुल गांधी तो बाहर जाके विदेश में बदनाम कर रहे हैं, औरों की कमी नहीं, हमें तो घर वालों ने मारा। क्या? और मेरी कश्ती वहां डूबी जब पानी कम था। आपका वो वाला काम है। पता है आपके यार समाजवादियों का कितना पैसा मिल रहा है? लाइन में खड़े रहो, सब लोग लाइन में खड़े रहो। आ रहा हूं, खड़े हो, अब दूंगा मैं आ रहा हूं जी। सेना का सम्मान आप क्या करेंगे? आप कह रहे हैं सरेंडर। अरे इनके नेता कह रहे हैं बीजेपी के कि नरेंद्र मोदी के चरणों में लोहा खरीदेंगे, ताली बजवाएंगे और जो तुम्हारी बुद्धि पर तरस आता, बाकी तुम्हारी बुद्धि पे हकीकत कह रहा हूँ, तुम्हारी बुद्धि पे तरस आता है। मेरी 60 साल उम्र आज पूरी हो गई है और जब मैंने कि बोलना शुरू करूँगा तुम्हारी तो मैं मट्टी खराब कर दूं। बड़ा तुम्हारी एक अच्छे चड्डिया ना, ये पब्लिक सब देख रही है। एक दिन ऐसे उतारी कपड़े फाड़े, तुम देख नहीं रहने लायक और कह रहा वो। थैंक यू सो मच। बहुत चलिए। अरे काहे लड़ रहे हो हमसे? हमसे क्यों लड़ रहे हो? और कौन गाथा गा रहा है? हमें बोलने दीजिए, हमें कहने दीजिए, इनको कहने दीजिए। अरे हमारी आवाज को मत दबाइए। तुमको ये चिरकुट कह रहे थे। कहने दीजिए। ये कांग्रेसी इनको चिरकुट मध्य प्रदेश का ये बोलने दीजिए। ये कह रहे हैं बोलने दीजिए। करवा दीजिए, सफाई डांस करवा दीजिए इधर ही। कह रहे हैं कि बोलने दीजिए। अरे बोलने क्या दीजिए? यही कांग्रेस ही मध्य प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी को चिरकुट कह रहे थे। क्या काम करते बाबू? यही राजभर ने कहा। 10 साल की उम्र से 60 साल आज हो रहे पूरे। और मैंने तुम्हारा नंगा नाच खूब देखा। अखबार अगर झूठे तो अभी कह दो झूठे। मैं निचोड़ निकालता हूँ डेली अखबार में और डेली वेट करता हूँ कब अखबार आए और मैं पढ़ूं और कौन कौन बत्ते में देख रहा हूँ। मेरी आंखों अगर मेरा बस चले भगवान, बस पब्लिक को मत भड़काओ। पब्लिक तुम्हें ऐसा नहीं छोड़ेगी, नहीं तुम्हें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। प्रतीक जी एक प्रतीक जी शहीदों को उनके घर तक लाने की व्यवस्था की। उन्होंने जो है कानून बनाया, इसे कहते हैं देशभक्ति। ये है देशभक्ति। कानपुर में मौजूद थे, मिलने नहीं गए क्योंकि मैं तो जानता नहीं। उनके पति को मौका दिया नेताजी ने। मैं मानता हूं नेताजी ने अच्छा काम किया देश के लिए। नेताजी ने एक देश को संदेश किया था कि लड़कों से गलती हो जाती है। वो नेताजी ने भी वो संदेश दिया था। मुद्दे पे आओ। हाँ, मुद्दे पे कहना चाहता हूं। मैं कांग्रेस को कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी को, पूरी कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, जब जब आपने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर प्रहार किया है, उत्तम
प्रतीक जी कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। बात निकली है तो कोई तो लॉजिक होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने 11 बार बोला, 11 बार कि हमने मध्यस्थता की व्यापार को लेकर। डोनाल्ड ने बोला, उसका खंडन भी किया गया। मैं कहता हूँ बोला किया गया ना? हाँ मैंने बोला, लेकिन बोला क्यों? ये बात बताता हूँ, मैं बताऊंगा। आप बताएंगे? आपने प्रश्न मुझसे किया। जब देश के प्रधानमंत्री अमेरिका में गए, भारतीय मूल के लोग बैठे थे और देश के प्रधानमंत्री ने कहा, बहनों भाइयों अब की बात ट्रंप सरकार। तो मित्रता ना, जब मित्रता तो बात होगी, जब कोई मित्र बात करेगा तो बात होगी, इसलिए चर्चा का विषय बना। अगर वो मित्र ना होते, इधर मैं विदेश नीति की बात करता हूँ, यहाँ चर्चा चल रही है सिंदूर की, और रशिया हथियार दे रहा पाकिस्तान को। अरोड़ा जी दुख होता है, चर्चा यहाँ सिंदूर की चल रही है। आपने कहा कि अमेरिका ने क्यों किया। हमसे ज्यादा वहां का मंत्री जानता है, वहां का कॉमर्स मिनिस्टर कहता है कि व्हेन यू सपोर्ट डॉलर और व्हेन यू बायकॉट डॉलर और डॉलर को आप पीछे करते हैं, ब्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं तो उनको कष्ट होता ही है। कष्ट तो होता ही है। हाँ जी, मैं यही बात कहता। हाँ प्रतीक जी, मैं भी यही कह रहा हूँ। तो ये तो ताकत है, ये तो ताकत है। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। ये कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति की चूक है। ये राइट एक मिनट सर डिसिप्लिन में रहिएगा। कोई लाइन ऑफ कंट्रोल मत क्रॉस करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की। जम्बू द्वीप पे भरत खंडे आर्यावर्ते हमारे देश का नाम है। मैं मानता हूं। वाह भाई क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। जम्बू द्वीप पे भरत खंडे आर्यावर्ते हमारे देश का नाम है, मैं मानता हूं। पर हमारा देश क्या है ये बताओ। ये लाइट का नाम देश है क्या? ये शटर का नाम देश है क्या? वो बिल्डिंग का नाम देश है क्या? देश क्या है वो भारत का संविधान बताता है। हम भारत के लोग 140 करोड़ जनता देश है और इस देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी है। तो भारत यानी कि नरेंद्र मोदी यानी कि भारत, और नरेंद्र मोदी का अपमान यानी कि जब इंदिरा इज इंडिया कहते थे और इंडिया इज इंदिरा कहते थे, तब चापलूसी इनकी नहीं थी। इंदिरा इज इंडिया, इंदिरा इज। सदन का नेता कौन है? अरे इनको भगाओ यार। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा कहते थे तब ठीक था। आज नरेंद्र मोदी जी को भारत कह रहे हैं तो इनके सीने पे सांप लौट रहा है। मेरे भाई मैं तुम्हें बताऊं सरेंडर क्या होता है, और सब जवाब दूंगा जो भी आपने कहा है ना। सरेंडर क्या होता है? एडवीना माउंटबेटन के सामने सरेंडर करते हुए 1947 में पाकिस्तान I won't take it. नहीं, अरे कैसे बोल रहे थे? नहीं फैज, अरे चलो एक मिनट मैं फैज जिसको लोगों को सरेंडर भी पता है, लोगों को नरेंद्र भी पता है, लोगों को आपने इतना सुंदर व्याख्या की भारत द्वीप पे जम्बू द्वीप पे, बहुत सुंदर आपने व्याख्या करी, वो भी पता है। और जो जिसने कहा नरेंद्र सरेंडर, उनकी फोटो भी लोगों ने खींची है अच्छी तरह से। मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं, कोई भी हो, उस सर्वोच्च शिखर पे वो बैठा हुआ व्यक्ति हमारा पुरखा ही था। और इतना मुझे आत्मसम्मान है। नहीं, यू हैव टू चेंज योर। अभी बात करेंगे। हम मुद्दे पे आइए, इतिहास में नहीं जाएंगे। अरे हम जी सरेंडर की बाट हुई है ना। अरे तो सरेंडर हुआ था ना, तभी तो पाकिस्तान बना। यूएनओ के सामने सरेंडर हुआ, तब यूएनओ बना था। और 1962 में चाउ एन लाई के सामने हिंदी चीनी भाई कैलाश मानसरोवर हमारा चला गया। हमको आज वीजा लेकर जाना पड़ता है कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने। सरेंडर हुआ था निक्सन के सामने। इन्होंने कहा कि किस तरीके से हमारे 52-55
55 सैनिकों को वापस नहीं ले पाए, 81,000 सैनिक दिए, 62,000 सिविलियन दिए पाकिस्तान के, सरेंडर किया यूएनओ के सामने, लेकिन हमारे सैनिकों को वापस नहीं ले पाए। वो सरेंडर के परिवार और पार्टी के हैं कहने वाले राहुल गांधी। मैं क्षमा चाहूंगा और मैं कहना चाहूंगा, ये बार बार जो नाम ले रहे हैं ना, निशाना पाकिस्तान मिला, निशाना पाकिस्तान मिला, वो निशाना पाकिस्तान कहां रखा है आपको पता है? मोहम्मद फैज खान ने पूरे देश की पदयात्रा की और पैदल चलते चलते कर्णावती अहमदाबाद पहुंचा। 1920 में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित गुजरात विद्यापीठ के संग्रहालय में रखा हुआ है निशाना पाकिस्तान। मिला और ये लोग क्यों? जाकर हर साल उसको प्रणाम करते हैं। ये लोग ठीक जाकर ठीक ठीक, आइए उसको पाकिस्तान में बिरयानी खाते, बिरयानी खाते, बिना बुलाए जाते। अब देश के फैज, मैं एक बात आपसे बहुत गुजारिश के साथ कहूंगा, बड़ी गुजारिश के साथ और बहुत बहुत विनम्रता के साथ, डिबेट में व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचना चाहिए। राष्ट्र की धरोहर का सर्वोच्च सम्मान होना चाहिए। अपने पुरुष, आप किसी भी विचारधारा से हो सकते हैं, आपकी विचारधारा को प्रणाम करता हूं। और विचारधारा, मैंने हमेशा कहा, यहां पर जितने लोग हैं उन सबको बार बार यही कहा कि सारे देशभक्त हैं, लेकिन आपका वक्तव्य सही समय पे उचित होना चाहिए। सरेंडर वर्ड यूज नहीं हुआ, गलत रेफरेंस के साथ यूज हुआ, लेकिन अपने पुरखों में आपको आत्मसम्मान होना चाहिए। जी ठीक, मैंने सुन लिया। फैज भाई सुन लिया। इतिहास दिखाते हैं, आईना दिखा रहे हैं। 60 रुपए मालूम है जी, 60 रुपए का पेंशन किसको मिलता था? जब व्यक्तिगत जाएंगे तो उसके आगे जाएंगे, अब इसके आगे जाएंगे। आपका सेवक कौन लिखता था बताओ? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, फिर मैं कहूंगा ना, मैं नहीं ले सकता। सांसद है 89 पार्टी। हाँ, अरे मैं जानता हूं इन्हें, जलगांव से 2 बार के सांसद हैं। ये चुनाव में आए, जीते हुए 2 बार के सांसद हैं, खड़े हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं, दिल से स्वागत करता हूं। और कुछ कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल आपका प्रेरोगेटिव है, क्योंकि 2 बार के सांसद हैं आप। और हम सारे लोगों से, क्योंकि मुझे मालूम मेरे घर में मुझे 2 वोट नहीं मिल सकते, आप तो 2 बार के सांसद हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर, और जो आपने प्रेशियस टाइम दिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग जो मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं, उसके बाद वक्त बजाते हैं, चाहे इधर खड़े हो चाहे वो उस कोने में खड़े हो। हाँ जी, तो वो तमाम सारे लोग, चाहे वो ऑटो चलाते हो, कहीं होते, वो आते हैं, समय निकालते हैं, यहाँ पे मौजूद होते हैं, और यही कुल ताना बाना बनता है डिबेट का। बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं बोली हैं स्वाति जी। नाभिषेको न संस्कार सिंहस्य कृते मृगे विक्रमादित्य राजस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। ये नरेंद्र ही मृगेंद्र हैं जो बात कह रहे थे। उसका अर्थ ये नहीं था कि नरेंद्र मोदी हैं, उसका अर्थ ये था कि लोकतंत्र का सम्मान करते हुए वो 140 करोड़ लोगों के भाल का जो है वो सिरमौर है, इसलिए नरेंद्र जो है वो मृगेंद्र है। और नरेंद्र को 54 साल के युवा नेता को कोई काफिया नहीं मिला नरेंद्र के साथ, तो उन्होंने नरेंद्र करके सरेंडर। जिनको गजल का मीटर मालूम है, जिन्हें थोड़ा सा संगीत का ज्ञान है, वो काफिया जानते हैं। काफिया क्या होता है? काफिया ये माने तुक मिला लो, जैसे पिंटू तो मिला दो चिंटू, तो ये काफिया होता है। नहीं रुको, तुम्हारे मन में जो आएगा बोलोगे हैं, और जनता बोलना चाहेगी तो रुको। तुम कह दोगे ये जनता नहीं तो और क्या है? आप महान हैं। ये 2 बार के सांसद यहाँ खड़े हैं लाइन में, 2 बार के सांसद जीते हुए। नहीं, ये सम्मान क्या पात्र हैं ये। जय जगन्नाथ। हाँ जी। और मैं अंतिम में एक बात बोलना चाहती हूँ कि दाने डाल करके कबूतरों को फंसाया जाता है, बाज का शिकार दाने डाल करके नहीं किया जाता है। भारत की जनता वो बाज है, यहाँ के वोटर्स बाज है। 3 बार उन्होंने नरेंद्र मोदी को जिताया है, तो ये उनका गौरव है और उनका सम्मान नहीं कर सकते तो आप कभी भी किसी भी सरकार में नहीं आ सकते। आप प्रधानमंत्री पद पर कोई बैठा हो, प्रधानमंत्री पद पर सर कोई भी हो, आज आप हैं, कल आप होंगे, कल आप हो सकते हैं। हमें सम्मान आप भी हो सकते हैं। आप भरोसा रखो, आप भी हो सकते हैं। तो भरोसा रखो।
डॉक्टर एक मिनट डॉक्टर मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री थे। मैं डॉक्टर साहब का बहुत सम्मान करता हूँ। बिल्कुल आप जाने माने अर्थशास्त्री। मुझे पता है आप सम्मान करते हैं और सारे लोग सम्मान करते हैं, पूरा देश सम्मान करता है। लेकिन उनके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला था? रेनकोट पहन के नहाते हैं। जब ऐसी बात और काफिया की बात थी ना स्वाति, तुम्हारी काफिया में काफिया मिला देता हूँ। तुमने कहा नरेंद्र ही मृगेंद्र हैं, तो मृगेंद्र का काम जंगल में या जू में होता है? सुनो, अब सुन लो फिर, वो सर्कस के शेर तुम्हारे पास होंगे, तुम ही पालो। देखिए, समाजवादी पार्टी है वही पार्टी जो संकट मोचक मंदिर पे 16 लोगों की हत्या कर दिया था आतंकवादियों ने, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया था। तो सरेंडर आपने किया था, एक बात है। दूसरी बात, मैंने फर्स्ट टर्म में पूछा कितनी बार सरेंडर किया 1947 से, नेहरू जी से लेकर राहुल गांधी 2023 में जाके ब्रिटेन में बोलते, लेकिन कहीं भी, अरे नेहरू जी प्रधानमंत्री नहीं थे, कैनेडी के आगे कौन सरेंडर किया था? नेहरू जी ने कौन सरेंडर किया? 1956 में चीफ गेस्ट इस देश का कौन था? इस देश का चीफ गेस्ट कौन था रिपब्लिक डे पे? इस देश का चीफ गेस्ट था पाकिस्तान का राष्ट्रपति। नेहरू जी ने सरेंडर किया, इंदिरा जी ने क्या सरेंडर किया? क्या मतलब कांग्रेस सरेंडर पे सरेंडर करती जा रही है? कांग्रेस का पूरा कैलेंडर सरेंडर से भरा हुआ है।